हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर कवर करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो कि हमारा जो एग्ज़ाम रहता है, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, उसमें एक प्रश्न पत्र होता है जिसे हम कहते हैं नैतिक शास्त्र या फिर इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो ये जो टॉपिक है ये उसी टॉपिक से संबंध रखता है। तो मतलब ये जो वीडियो है, ये वीडियो पेपर 4 जीएस पेपर 4 प्रश्न पत्र 4 से संबंध रखेगा, जिसमें यहाँ पर एक टॉपिक है, आप एमपीपीएससी में देखेंगे तो जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख भी रहा होगा, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, ये एक विषय होता है। उस विषय में ये सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पर समाहित हो जाता है। तो इसमें जब आप देखेंगे इकाई 1 में, यूनिट 1 में, तो यहाँ पर दार्शनिक विचार एवं समाज सुधारकों की बात कही गई है। तो उसी समाज सुधारकों में यहाँ पर आप नाम देखते हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, फिर चावर्क, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी आप नाम देखते हैं। तो ये सारे के सारे नाम से संबंधित जितने भी इनके दर्शन शास्त्र रहे हैं वो एमपीपीएससी के सिलेबस में आ जाता है। तो उन्होंने जो भी यहाँ पे अपने विचार दिए हैं, जो भी यहाँ पे दर्शन दिया है, उस दर्शन को हमें समझना होगा, ताकि जब भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए आपको वो जवाब देने में आप सक्षम रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा महात्मा बुद्ध का दर्शन शास्त्र क्या कहता है। तो ये विषय रहेगा, इससे संबंधित एक प्रश्न है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से इसकी फ्रेमिंग की गई है कि महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार, जिसे हम इंग्लिश में इथिकल थॉट कहते हैं, वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस पर चर्चा कीजिए। बस ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए यदि आप अच्छे से जवाब दे देते हैं तो आपको यहाँ पर जो पूरा मार्क्स रहेगा 6 नंबर का, 9 नंबर का, 11 नंबर का, ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा यदि आप अच्छे से जवाब इसका सक्षम हो पाते हैं, जो इसके प्रारंभ की परिस्थिति थी और वर्तमान की परिस्थिति इससे जोड़ करके। तो चलिए हम इसी के जो जवाब है, इस जवाब को हम इस वीडियो के माध्यम से फ्रेमिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध का जो दर्शन था, जो उनके विचार थे, वो क्या थे, किस प्रकार प्रासंगिक है आज के समय में। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोस है जो कि एग्ज़ाम से संबंध रखेंगी, आपको एक अच्छी जानकारी देगी, वो आपको प्राप्त हो सके समय से पहले। और आपको अगर ये सारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी हम करते हैं तो हमें इसकी प्रासंगिकता को बताने के लिए इस प्रश्न के संदर्भ को बताना होगा, क्यों ये विचार में आया है। तो देखिए, विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में से समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। उन्हीं में से एक है गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए महात्मा बुद्ध भारत के एक दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा में धीरे धीरे जो कुरीतियाँ पनप गई थी, उसी पर इन्होंने बहुत ही ठोस चुनौती प्रस्तुत किया। इसी वजह से इन्हें यहाँ पर महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध ने वैदिक परंपरा के जो कर्म कांड थे, उस कर्म कांडों पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुठाराघात किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने उस पर चोट पहुंचाई। और लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक बात को ध्यान रखा कि जो अच्छी बातें थी उस वैदिक परंपराओं में, उसको उन्होंने बरकरार रखा। जैसे कि वेद, उपनिषद में जो भी विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताएं थी, जिनसे किसी न किसी प्रकार से समाज को फ़ायदा होने वाला था, उस प्रकार के दर्शन को उन्होंने अपने दर्शन में स्थान दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की जो विरासत थी, उस विरासत के बने बनाए ढर्रे से हटाकर उसमें से नवाचार की जो गुंजाइश थी वो उन्होंने यहाँ पर पैदा कर दिया था। मध्यकाल में फिर क्या हुआ कि मध्यकाल में कबीरदास जैसे जो क्रांतिकारी विचारक, उन्होंने भी महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, उन विचारों पर इसका बहुत ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी इस विचारों को एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया, और उसी के साथ साथ आगे अपनी एक नई विचारधारा प्रस्तुत करी। फिर जब हम आधुनिक भारत में आते हैं तो आधुनिक भारत में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का पूरा ड्राफ्टिंग किया, पूरी फ्रेमिंग करी, उन्होंने क्या हुआ कि 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उन्होंने तर्क ये दिया था कि
स्पष्ट किया था अपने तर्कों के माध्यम से कि वह महात्मा बुद्ध शेष धर्म प्रवर्तकों की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक नजर आते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो भी यहाँ पर दर्शन है वह दर्शन मुख्यतः देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताता है। तो इससे वो प्रभावित थे, तो उन्होंने 1956 में यहाँ पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए कि जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने 1956 में किस जगह पर आकर के उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। देखिए फिर आधुनिक काल में राहुल सांस्कृत्यायन जैसे वामपंथी साहित्यकार ने भी बुद्ध से प्रभावित होकर जीवन का लंबा समय बुद्ध को पढ़ने में व्यतीत किया। जो ये वामपंथी है, जो लेफ्टिस्ट हैं या फिर जो यहाँ पर आप साम्यवाद को प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने वे भी इनसे ज़्यादा प्रभावित हुए और जो उनका जो हिंसक कार्य होता है उस हिंसक कार्य को भी उन्होंने यहाँ पर छोड़ा। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो कि वर्तमान में हैं, आप इन्हें दे सकते हैं। फिर देखिए इसी लेख के माध्यम से हम जो भी बुद्ध के सकारात्मक नकारात्मक जो पहलू हैं उन पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि बुद्ध थे कौन, उनकी विचारधारा क्या थी, किस प्रकार से वो गौतम बुद्ध से फिर महात्मा बुद्ध बने। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल की तराइयों में स्थित एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे हमने अभी जब आप देखेंगे कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो बुद्ध पूर्णिमा थी वहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया। तो यह सर्वविदित है कि युवावस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा, जैसे कि रोगी वृत्ति, वृद्धावस्था एवं मृत्यु। ये तीनों अवस्थाओं को उनको देखने के बाद उनका मन बहुत विचलित हो गया और इसके विपरीत एक प्रासंगिक जो सन्यासी होता है, सन्यासी से प्रभावित होकर के उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे वो। इनके ऊपर बहुत सारी प्रचलित कहानियां हैं, उन दंत कथाएं हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और भी जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इसको लेकर के कहानी ये चलता है, एक ये बात कही जाती है कि ये एक राजकुमार थे, ये एक अपने उनका एक सैनिक होता है, उनके साथ घूमने जाते हैं, उनके अंगरक्षक के साथ घूमने जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो ये देखते हैं कि एक व्यक्ति है बूढ़ा है, एक व्यक्ति है जो बीमार है और एक व्यक्ति ऐसा है जो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। तो इन तीनों परिस्थितियों को देख करके उनका मन विचलित हो जाता है और इसके विपरीत वो देखते हैं कि एक सन्यासी है जिसने सब कुछ का त्याग कर दिया है और वह एकदम सुखी पूर्वक है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग देते हैं और जो उनका अंगरक्षक होता है उसको भेज देते हैं कि आप चले जाइए घर पर, मैं यहाँ से संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसी सारी बातें हैं जो कि आगे आकर के और प्रस्तुत करती हैं। फिर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त किया था। मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में जो जगह है वहाँ पर उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर वैशाखी के दिन ही मतलब वैशाख की पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर एक जगह है बिहार में, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी महात्मा बुद्ध का इसे निर्वाण का समय कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका जन्म भी वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान भी वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ है और इनकी मृत्यु भी वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो समय काल है सेम, मतलब देखेंगे तो आप एक ही दिन इनको सारी तीनों चीज़ों की प्राप्ति हुई है। इनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक जो परिषद होता है जिसे काउंसिल कहा जाता है, काउंसिल का गठन करते हैं और यहीं से उनके जो जितनी भी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का संग्रह का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिसे यहाँ पर शिक्षाओं का संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया कही जाती है। फिर इन शिक्षाओं को पिटाओं के रूप में समानुक्रमित करने के लिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, जिसके पश्चात 3 पीटक बनाए जाते हैं। ये जो 4 बौद्ध संगति है ये आपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, सेकंड बौद्ध काउंसिल, थर्ड बौद्ध काउंसिल और फोर्थ बौद्ध काउंसिल। आप इनके बारे में कितना जानते हैं इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो पीटक, जितने भी यहाँ पर पीटक होते हैं, इन सारे संग्रह किए हुए संगतियों के आधार पर जो भी यहाँ पर संहिता प्राप्त होती है उसे यहाँ पर मुख्यतः 3 पीटक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें से पहला जो पीटक है वो है यहाँ पर विनय पीटक।
विनय पिटक में क्या कहा गया है, विनय पिटक में जो बौद्ध की जितने भी मतावलंबी हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी इसके बारे में बताया गया है। फिर जो सूत पिटक है, सूत पिटक में ये बताया गया है कि बुद्ध के जो भी उपदेश और सिद्धांत हैं, उन सारे उपदेशों और सिद्धांतों को इसमें संकलित किया गया है। फिर यहाँ पर जो अभिधम्म पिटक है, तीसरा पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन की बात कही गई है, मतलब बौद्ध के जो भी यहाँ पर नैतिक विचार है उसकी यहाँ पर बात रखी गई है, जिन्हें संयुक्त रूप से तीनों को यहाँ पर त्रिपिटक कहा जाता है। इनकी जो भाषा है, इनकी जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज यहाँ पर इनकी पाली भाषा है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए जो बुद्ध के यहाँ पर जो दर्शन है, उस दर्शन का सकारात्मक पहलू क्या कहता है। तो बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार की अगर हम बात करें तो वह कहता है आत्मदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इससे तात्पर्य यह हो जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या नैतिक अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिए। यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। फिर वो आगे कहते हैं अपने दूसरे विचार में कि बुद्ध के दर्शन का दूसरा विचार ये कहता है कि मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब यदि कहीं आप परेशान होते हैं तो आपको वहाँ पर मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। उससे तात्पर्य ये कहना चाहते हैं ये कि सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर तो कुछ भिन्न है, किंतु लौकिकता के स्तर पर इसका अभिप्राय इतना है कि किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए। हमें अतिवादी व्यवहार से बचने से तात्पर्य ये है कि हमें यदि कोई भी कार्य आता है, कुशल पूर्वक आता है, कुशल पूर्वक आता है, तो हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा उत्तेजित या इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसके एक्साइटमेंट में कोई ऐसा कृत्य कर दें जो उसके अनुचित हो जाए। तो ये सारा यहाँ पर कहने की बात कही गई है यहाँ पर। फिर जो बुद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार है वह कहता है संवेदनशीलता को बात करता है। तो मतलब ये सेंसिटिविटी की बात करता है ये यहाँ पर। यह संवेदनशीलता का अर्थ है कि दूसरों के दुखों को अनुभव करने की क्षमता। हमें यहाँ पर यह समझना होगा, ये देखना होगा कि हमारे साथ साथ दूसरों की परिस्थिति कैसी है। यदि हम खुशीपूर्वक हैं तो क्या दूसरे भी खुशीपूर्वक हैं या नहीं हैं, ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। फिर वर्तमान में जो भी मनोविज्ञान है, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, वह प्रायः वहीं से जिसे भारत में संवेदनशीलता के नाम से जाना जाता है, इसके भी दर्शन के बारे में बात करते हैं। फिर जो बुद्ध का चौथा विचार है वह क्या कहता है कि वे परलोकवाद की बजाय इकलोकवाद में अधिक विश्वास करते हैं। मतलब परलोकवाद की बात जब कही जाती है तो यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की बात कही जाती है, यहाँ पर अनेक लोक की बात की जाती है, जैसे यहाँ पर स्वर्गलोक, भूतलोक, भविष्यलोक, इन सब चीज़ों की बात कही जाती है। तो वह यहाँ पर बस एक ही लोक की बात करते हैं। उसका मतलब क्या बताते हैं यहाँ पर कि बुद्ध के समय प्रचलित दर्शन में जो चार्वाक के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान दे रहे थे। उनके विचारों का सार यह था कि इकलोक मिथ्या है और परलोक ही वास्तविक सत्य है। इससे निरर्थक कर्म कांडों तथा अनुष्ठानों को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए वो यहाँ पर ये कहते थे कि परलोक की बजाय इकलोक पर अधिक बल देना, और दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने बोला कि परलोक की ही वास्तविक सत्य है। इससे तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो भविष्य आप देखेंगे भारत में एक समय के बाद बहुत ज़्यादा कर्मकांडों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। हर चीज़ के लिए कर्मकांड किए जाते थे। बच्चा जब उत्पन्न होता था, जब जन्म लेता था, तब कर्मकांड किए जाते थे। मृत्यु हो जाने के बाद भी कर्मकांड किया जाता था। फिर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके कर्मकांड किए जाते थे। इसको लेकर के वो विरोध करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ों को बताया है कि इस कर्मकांडों ने जो निरर्थक रूप से बढ़ावा मिला था, उसने अनुष्ठानों को बढ़ावा दे दिया था, उसने मानव सभ्यता को कहीं ना कहीं तक कुठाराघात पहुँचाया। तो उन्होंने इसको छोड़ने के लिए बोला। फिर क्या हुआ कि बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश परलौकिक धारणाओं को खारिज कर दिया। फिर बुद्ध अपने पांचवें विचार में क्या कहते हैं कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। अहंकार का अर्थ होता है मैं, मतलब इंग्लिश में आई एम, बस केवल मैं। तो ये जो मैं की भावना है, इसे अधिकांश झगड़ों की जड़ में वो मानते हैं। इसलिए व्यक्तित्व पर अहंकार जो हो जाया है उसको एकदम निरर्थक मानते हैं। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ बोलते हैं तो वह क्या बोलता है, तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं ही हूँ क्या पहले हर चीज़ को कार्य को करने वाला। तो जब यहाँ पर मुझे, मैं, मेरा,
ये सब जब शब्द आ जाता है ना, तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अहंकार की भावना आ गई है। फिर इसके विपरीत यदि हम की बात कहते हैं, तो हम की बात से यहाँ पर स्पष्ट ये हो जाता है कि हम सभी एक समान हैं, हम सभी को एक तरह अधिकार है, एक तरह कार्य करने के यहाँ पर अवसर हैं। तो यहाँ पर बुद्ध मैं की जगह हम की बात कहते हैं करने के लिए। फिर जो बुद्ध का यहाँ पर छठवां विचार है वह क्या कहता है? बुद्ध का जो छठवां विचार है वह ये कहता है कि हृदय परिवर्तन के विश्वास से संबंध रखता है। मतलब यहाँ पर आपको एकदम दृढ़ नहीं होना पड़ेगा, अपने दिल को, अपने हृदय को इतना मतलब यहाँ पर सामान्य करना पड़ेगा कि आपको यदि कोई भी परिस्थिति आती है उसके अनुसार आप सोच सकें। बुद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर एक अच्छा बनने की संभावना हमेशा रहती है। जरूरी यह है कि वह यह विश्वास उसे दिलाया जाए, उसे समुचित परिस्थितियां प्रदान की जाए कि यदि कोई व्यक्ति कोई गलत कृत्य करता है तो उसे वह अवसर प्रदान किया जाए कि वह सोच सके, समझ सके और खुद के हृदय परिवर्तन के साथ अच्छा कार्य करने के लिए तैयार हो सके। ये सारे दर्शन वो देते हैं। फिर इसके साथ साथ बुद्ध के जो ये तो सकारात्मक दर्शन हो गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ उनके नकारात्मक दर्शन भी है, हमें वो भी देखना होगा। तो देखिए, जब हम नकारात्मक दर्शन की बात करते हैं तो बुद्ध का जो सबसे कमज़ोर विचार है वह है विश्वास। विश्वास संपूर्ण जीवन दुखमय है। वह क्या मानते हैं? उन्होंने जब वो परिस्थिति देखी थी प्रारंभ में कि एक रोगी व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति है, एक मृत्युशैया पर लेटा हुआ व्यक्ति है, तो वो क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि जो जीवन है वो पूरा बहुत ही दुखमय है, इस दुखमय जीवन को कैसे पार पाया जाए। ये उनका एक बहुत ही कमज़ोर पक्ष है, क्योंकि जीवन में हमेशा यही पहलू नहीं होते हैं, इसका सुखमय पहलू भी होता है। तो उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उनमें क्या है? उनमें पहला जो है सर्वम दुखम, अर्थात सब कुछ दुखमय है। इस बिंदु पर बुद्ध एक तरफा झुके हुए नजर आते हैं, जबकि जीवन में ना तो सिर्फ दुखमय कहा जा सकता है और ना ही सुखमय। सत्य तो यह है कि सुखों की अभिलाषा भी वे प्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्साहित करती हैं। फिर यहाँ पर जो बुद्ध का जो दूसरा नकारात्मक पहलू है वो क्या है कि बुद्ध के विचारों में एक अन्य महत्वपूर्ण खामी नारियों के अधिकारों के संदर्भ में दिखाई देता है। वो क्या दिखता है यहाँ पर कि जैसे उनका ये मानना है कि महिलाओं जो है उनके जो प्रारंभ हुआ था, जो भी उन्होंने अपना संगोष्ठी स्थापित किया था, तो उसमें महिलाओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश ना होता तो यह धर्म 1000 वर्षों तक चलता, अब यह 500 वर्ष तक ही चल पाएगा। तो ये जो उनका विचार है महिलाओं के प्रति लेकर के, इसको वो देखा जाए तो एक नकारात्मक पहलू है, क्योंकि हमारे समाज में, खासकर भारतीय समाज में, जब आप ऋग्वेदिक काल से ही आएंगे देखते हुए, तो महिलाओं को समान अवसर दिया गया है, चाहे वो घर बार चलाने की व्यवस्था हो, चाहे वो पुरुषों के साथ बराबरी से अनुष्ठान में बैठने की व्यवस्था हो। इन सभी पहलुओं में आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं को समान अवसर दिया गया है और वर्तमान में वो सामने हम देखते भी हैं। तो ये जो उनका विचार था ये थोड़ा सा नकारात्मक पहलू प्रस्तुत करता है, खासकर महिलाओं को लेकर के। तो ये जो बात है ये थोड़ा सा देखा जाए तो एक अन्य प्रकार से भी बताता है, क्योंकि हम अगर 21वीं सदी में बात करें तो पुरुष महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में सक्षम हैं। फिर हम देखना होगा ये कि महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता क्या है अगर हम वर्तमान परिस्थिति के आधार पर बात करें तो देखिए, महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत में एक महान विभूति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई है। उनके विचार उनके मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात भी आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। वर्तमान समय में बुद्ध के जो स्वयं दर्शन है या स्व निर्णय है के विचार का महत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल आज व्यक्ति अपने घर, ऑफिस, कॉलेज आदि जगहों पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर के दूसरों की सलाह पर लेता है, अतः वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का जो कहा गया है कि आत्मदीपो भव का सिद्धांत व्यक्ति को स्वयं जो व्यक्ति बनने की बल देता है। तो ये जो बात कही गई है वो थोड़ा सा कम कर देता है, इसलिए यहाँ पर जो बुद्ध की प्रस्तुति है उस प्रस्तुति को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी होगा। फिर यहाँ पर बुद्ध का जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। उनके इन विचारों की पुष्टि इस कथन से की जा सकती है कि वीणा के तार को उतना खींचना चाहिए जितना कि वह टूट ना जाए। तो उससे तात्पर्य यह होता है कि उतना ही उसे ढीला किया जाए जितना वह
आवाज़ निकाल सकें। तो इस बात से भी यहाँ पर समझा जा सकता है कि मध्यम मार्ग को अपनाओ, ना तो ज़्यादा तार को खींचो और ना ही ज़्यादा ढीला करो, एकदम ऐसा करो कि जिससे वो उसमें आवाज़ निकल सके। तो हमें कार्य भी ठीक उसी प्रकार करना होगा, ना तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा आलस्य होने दिखाने की ज़रूरत है। हमें उसी प्रकार से एकदम चतुराई के साथ अपने मेहनत को दिखाना होगा जिससे हम अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। फिर ये देखा जाए कि आज की जो दुनिया है, दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं, जैसे कि प्रायिकता है, फिर यहाँ पर आतंकवाद है, नक्सलवाद है, नस्लवाद है और जातिवाद है। ये सारी समस्याएं आज के समय हमारे समाज में देखी जा सकती है। इन सारे झगड़ों के मूल में जो बुनियादी दार्शनिक समस्याएं यही है कि कोई भी व्यक्ति देश या संस्था या अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो यहाँ पर रिजिड हो गया है। यदि वह थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करता है तो ये सारी समस्याओं का निजात पाया जा सकता है। जैसे कि जो दृष्टि से देखा जाए कहीं यहाँ पर कि इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी समूह हो या फिर मॉब लिंचिंग विचारधारा को कट्टर रूप से स्वीकार करने वाला कोई समूह हो, या फिर वह अन्य समूह जो कि मूल समस्याएं नज़रिए में सामने आती है लेकिन उसको नदारद कर देता है। तो बुद्ध यहाँ पर ये कहते हैं यहाँ पर कि मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है वह स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नैतिक दृष्टिकोण है वह बेहतर होना चाहिए। यदि हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है तो जितने भी इस्लामिक स्टेट जैसे रिबेलिएशंस ग्रुप हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले समूह हैं, या फिर जो यहाँ पर एक प्रोटेक्शनिज्म की तरीके से आप देखें तो जब यहाँ पर सुरक्षावाद की बात करते हुए जो मॉब लिंचिंग हो जाती है किसी व्यक्ति की कट्टरवाद की भावना से, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, फिर कभी यहाँ पर रंग भेदभाव के आधार पर नस्लीय भेदभाव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर तब रोका जा सकता है जब यहाँ पर जो नैतिक दृष्टिकोण है उस नैतिक दृष्टिकोण को यहाँ पर अच्छा किया जाएगा। जब नैतिक दृष्टिकोण को अच्छा कर दिया जाएगा इन समूहों को लीड करने वाले लोगों का, तो ये जो यहाँ पर इस प्रकार के सांप्रदायिकता, फिर आतंकवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, मॉब लिंचिंग की घटनाएं अपने आप कम होने लग जाएगी। तो हम यह मान लेंगे यहाँ पर कि जितनी भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है अतिवाद के कारण हो रही है। तो इन अतिवाद को रोकने के लिए यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण है उसमें मेल मिलाप तथा आत्म सहमति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पर जो बुद्ध का एक अन्य विचार क्या कहता है कि दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। यदि इन इच्छाओं को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके तो यहाँ पर इस प्रकार की जो समस्या है वो उत्पन्न होना कम हो जाएंगी। जैसे कि आज हम देखते हैं तो उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीक ये साबित हो जाता है। दरअसल प्रत्येक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता है जो बढ़ जाए तो प्रकृति का जो संसाधन है वो नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिए अनिवार्य हो जाता है। इस बात की पुष्टि हाल ही में एक यहाँ पर इवेंट था, रिपोर्ट थी जिसका नाम था अर्थ आवर शूट डे में देखी जा सकती है, जिससे यह पता चलता है कि जो संसाधन वर्ष भर चलना चाहिए था वह 8 माह में ही समाप्त हो जाता है। तो जो अर्थ आवर शूट डे है ये एक प्रकार का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे संसाधन है वह एक साल में कितने दिनों, मतलब ये जो संसाधन लिमिट जैसे कि है 100%, तो ये 100% कितने दिनों तक चलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि उसे 12 महीना चलने की बजाय वो 8 महीने में समाप्त हो जाता है। तो जो बचे हुए जो 4 महीना है उसकी पूर्ति वो कहाँ से करेगा? तो उसकी पूर्ति वह जो उसके अगले वर्ष की जो भी संसाधन उसमें से करता है। तो ये उसी का नतीजन होता है कि आप यहाँ पर कभी क्लाइमेट चेंज देखते हैं, कभी सुनामी देखते हैं, कभी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आप यहाँ पर तूफान देखते हैं। तो ये उसी का नतीजन है कि अति सर्वत्र वर्जते यहाँ पर बात कही गई है। तो ये अर्थ आवर शूट डे जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ पर बताता है। तो हमें यहाँ पर जो नैतिकता की बात कही गई है वो नैतिकता की बात हमें यहाँ पर हर तरफ देखना होगा, चाहे वो प्रकृति संरक्षण के लेकर की बात हो, चाहे पर मानवतावाद के लेकर को हो, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना होगा और बुद्ध इसी चीज़ की तरफ इंगित करते हैं। तो देखिए ये तो हो गए सारे बुद्ध के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू और उनके प्रासंगिक विचार। अब जब हम यहाँ पर अंत में आते हैं तो हमें इसको कंक्लूड करना होगा। कंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर निष्कर्ष देना होगा। तो निष्कर्ष को जब हम देंगे तो हमें थोड़ा सा लास्ट पॉइंट में कुछ चीज़ें बतानी होगी और फिर इसके बाद हम अपने उत्तर को यहाँ पर समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए प्रत्येक विचारक की तरह बुद्ध कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करते हैं तो कुछ बिंदुओं पर नहीं कर पाते हैं। हमने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को बात किया तो हम उसी के आधार पर इसे लिखेंगे। फिर विवेकशीलता का लक्षण यही है कि हम अपने काम की बातें चुन लें और अनुपयोगी है उसे त्याग दें।
जैसे कि हमने बोला सकारात्मक नकारात्मक, तो सकारात्मक को हम पहलुओं को बात करें और नकारात्मक में सुधार की बात करें, तो यहाँ पर जो बातें हैं उसको नकारात्मक पहलुओं को त्यागा जा सकता है। फिर बुद्ध में जो सीखा है वो क्या सीखा है यहाँ पर कि वह यह है कि जीवन का जो सार है वो संतुलन में है, उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। हर व्यक्ति के जीवन के भीतर क्या होता है कि सृजनात्मक संभावनाएं होती है, उसमें इनोवेशंस की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए व्यक्ति को अंधानुकरण करने की बजाय स्वयं का रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब यदि कोई आपसे बात ये कह रहा है कि यह परम सत्य है, तो मैं और बुद्ध यही कहते हैं कि आप उस चीज़ों को मैं के रूप में स्वीकार करके ये मत बोलो कि उस व्यक्ति ने जो बोला है मुझसे वो पूर्णतः सत्य है। आप उसकी सत्यता की जांच करो, आप जांच करने के बाद उसमें देखो कि वह आपके लिए कितना सत्य है, फिर जाकर के आप उसको अपने आवश्यकता के अनुसार उस चीज़ को स्वीकार करो। और बुद्ध इसी चीज़ को बल देते हैं, इसलिए वो यही बोलते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं आप अपने स्वयं का रास्ता खुद चुनिए, इस बात पे ये बल देते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र का जो हमारा सब टॉपिक है महात्मा बुद्ध, उनके दर्शन के बारे में हमने समझने की कोशिश की है। चूँकि प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि महात्मा बुद्ध के जो नैतिक विचार है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस पर चर्चा कीजिए। दोस्तों ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था MPPSC का जो पेपर 4 है या फिर UPSC का जो पेपर यहाँ पर 5 है, उसमें ये सब बातें कही गई एथिक्स को लेकर के, तो ये वीडियो उसी प्रसंग में था। आपको जो भी इस प्रकार का वीडियोस में क्या अनुभव रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप अपने विचारों को हमारे वीडियो जो कमेंट सेक्शन है इसमें यहाँ पर दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है अन्य प्रकार के जो भी रिसर्च के साथ जो कंटेंट होते हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको भी वहाँ पर शेयर करिए ताकि लोगों के सामने और प्रस्तुत किया जा सके। मेरा फेसबुक पर एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, आप वहाँ पर जाकर के उस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको बहुत ही विस्तृत जानकारियाँ और भी समय समय पर करंट अफेयर्स की वीडियो एंड कंटेंट आर्टिकल्स वहाँ पर मैं प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा ग्रुप भी अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा यहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियो बनाए गए हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे भी वहाँ पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।